समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो, बंद करो। क्षेत्र में कल्याण नगर और इंदिरा नगर के 145 घर को चिन्हित करके उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया है। ये करीबन तीसरा नोटिस के बाद चौथा आदेश प्राप्त हो गया है एनजीटी के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आंदोलन जो हम लोगों ने तय किया है ये इसलिए किया जा रहा है कि सरकार एक तरफ एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने का काम कर रही है। दूसरे जिले की मैं बात करूं तो नदी के सटे हुए 10 मीटर के बाद में बड़े बड़े आलिशान भवन बने हुए हैं, आलिशान बड़े बड़े बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ गरीब लोग अपना आशियाना बसा के यहाँ पे अपना राह गुजर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का व्यापन कर रहे हैं, अपने परिवार चला रहे हैं। वैसे लोगों के ऊपर सरकार का जो एक कड़ा चाबुक पड़ा है इन लोगों पे, तो इस कारण हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार से हमारी ये मांग है कि ज़मीन के बदले ज़मीन। अगर हम यहाँ पर 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी का आधा समय इस ज़मीन पे दिया है, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, हम यहाँ पढ़ाई पढ़े हैं, यहाँ मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, मेरी शादी यहाँ पर हुई है, मेरे घर के लोग यहाँ पे बड़े हुए हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं उनकी मौतें यहाँ पर हुई है। इस ज़मीन से हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अचानक से आप कहिएगा कि आपके घर से मसर से हम लोग छत हटा रहे हैं, ये किसी को भी ये बात पकड़ेगा। सवाल ये है कि आप घर तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप सरकारी ज़मीन को चिन्हित कर रहे हैं, अपना ज़मीन खाली करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत करते हैं हम लोग। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कीमती पैसे, अपने कीमती समय दे के अपने आशियाने को बनाया है, क्या उनका ये हक नहीं है कि घर के बदले उनको घर दिया जाए? हमारी यही मांग है, आपको अगर तोड़ना है तो आप प्रॉपर 1-2 साल का और समय दीजिए, और जो आवास आप प्रधानमंत्री आवास है, अबुआ आवास है, जो आवासें बन रही है उन आवासों में गरीबों को जगह दीजिए। छत के बदले छत हम मांग रहे हैं, ना आपसे हम पैसा मांग रहे हैं, ना आपसे हम जायदाद मांग रहे हैं। आप मेरा घर ले रहे हैं तो बदले में सरकार की जो योजना है आप उस योजना के साथ हमें जोड़िए, हमें पक्के मकान दीजिए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन नहीं, सरकार हिटलर शाही रवैया अपना रही है। सरकार का निर्देश है, एनजीटी कह दिया है कि हम घर को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, और ये तमाम बस्तीवासियों का कहना है कि हमारी ज़िंदगी भर की कीमती कमाई इस पर हमने लगा दिया है। हम अपने शरीर में जब तक मेरी आखिरी खून की बूंद है तब तक हम लड़ेंगे। हमारा घर, हमारा बिजली, हमारा पानी, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर हम अवैध हैं, अगर हमारा मकान अवैध है तो सरकार ने किस योजना के तहत हमारे गलियों में सड़क बनाया है? अगर हम अवैध हैं तो सरकार ने हमें डीवीसी का लाइन कैसे दिया है? अगर हम अवैध हैं तो हमें पानी का कनेक्शन कैसे मिला है? इतनी सारी व्यवस्थाएं अगर आप हमें दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम अवैध हैं, हम क्या पाकिस्तानी हैं? तो हम लोग क्या बांग्लादेश से आए हैं? हमारे ही वोट पे आप जीते हैं, आप विधायक बने हैं, आप सांसद बने, आप मंत्री बने हैं। वोट के समय आप यहाँ पे आते हैं, डूबने के बाद आप चूड़ा तिरपाल बांटने आते हैं। लेकिन आप जब परमानेंटली अस्थायी तौर पर हमारा घर छीनने जा रहा है, वैसे प्रतिनिधि कहाँ है? आज उनको भी हम लोग खोज रहे हैं। आज ये विरोध मार्च हम लोगों ने निकाला है, और ये 145 लोग नहीं, आज पूरे कल्याण नगर के 4000 घर पे हम लोग घूम रहे हैं कि आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी होगी। सरकार में बैठे हुए लोग सोचते बहुत ज़्यादा लंबा है, और धीरे धीरे करके ये 86 बस्ती की बारी आएगी। आज हम लोग जगा रहे हैं कि कल तमाम बस्तीवासियों के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर हम लोग जाम करेंगे, हुड़का जाम करेंगे। झारखंड ये आंदोलन की भूमि है, यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, वीर फुलो झानो का ही धरती है, और यहाँ पर अगर आप अन्याय कीजिएगा तो आपको तीर खाने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये तमाम गरीब गुरबा लोग तैयार हैं। कल उपायुक्त कार्यालय पे हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान साथी सबसे आह्वान करते हैं कि कल 11 बजते डीसी कार्यालय आप लोग पहुँचे, और आपकी जो मांगे हैं उस मांग से आप अवगत कराइए, और घर के बदले घर की जो बातें हैं उस बात को उपायुक्त महोदय से कहिए, और मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, जीएनटी तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, ताकि ये जो मजबूर लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा है, वैसे लोगों के साथ में अन्याय ना हो। अगर उपायुक्त कार्यालय घेरने के बाद भी समाधान नहीं होता है, यही टीम, यही बस्ती के लोग रांची जाके मुख्यमंत्री आवास को भी घेरने का काम करेंगे। अगर इस क्षेत्र का विधायक सपोर्ट में नहीं आता है तो उसकी आवास को भी घेरने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा, सांसद कहाँ है अभी? विद्युत महतो जी कहाँ है अभी? एक लोकसभा के सांसद हैं। इस मामले पे अगर वो पॉजिटिव निर्णय नहीं लेते हैं तो सांसद महोदय का भी घर को बहुत जल्द हम लोग घेरने जा रहे हैं, लेकिन ये बस्ती को टूटने नहीं देंगे। आप